और जो गोकुल में जो कृष्ण और जो बलराम है वो कृष्ण देवकी का पुत्र है, वो बलराम देवकी का पुत्र है। और इस समय वो गोकुल में वो कृष्ण माँ यशोदा का और बलदाऊ रोहिणी का पुत्र बना है। और बस इतना कह करके नारद जी वहां से चुपचाप चले जाते हैं। जैसे ही नारद जी गए, कंस ने केशी को बुलाया और केशी को बुला करके कहा कि जाओ, जो ब्रज में कृष्ण और बलराम हैं उन दोनों को मार डालो, मार दो उन दोनों को। केशी घोड़े का रूप बना करके बड़ी ही क्रूरता के साथ पूरे ब्रज में हिनहिनाने लगता है और उसकी हिनहिनाहट से पूरे ब्रज में कंपन होता है, बार बार उछलने से भयंकर शोर होता है। सारे ब्रजवासी बड़ा परेशान हो जाते हैं। जैसे ठाकुर जी ने देखा कि इस दैत्य की वजह से मेरे ब्रजवासी भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं, तो भगवान उसे युद्ध के लिए ललकारते हैं। और भगवान की ललकार को सुनते ही वो दैत्य भगवान से खिसिया जाता है, चिढ़ करके भगवान की ओर दौड़ता है। भगवान ने उसे अपने हाथों से पकड़ा और गोल गोल घुमाया, उसकी दांत आंत सब चूर चूर कर दिया। राजा कंस ने एक सभा बुलाई और उस सभा में जितने भी राजा कंस के पहलवान थे उन सभी को बुलाया कि जाओ, उस कृष्ण और बलराम को मार डालो। एक व्योमासुर दैत्य एक ग्वाले का रूप बना करके ब्रज में घुस जाता है और ग्वाले का रूप बना करके वो खुद भी बड़ा मायावी होता है। ग्वाले का रूप बनाया। श्री ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे, वो चोर सिपाही का जो खेल होता है ना, वही खेल। और वो ग्वाला एक एक करके एक एक ग्वाले को खेल ही खेल में लेकर के जाता और एक गुफा में जाकर के छोड़ देता और बाहर से एक बड़ी सी चट्टान से उस गुफा को ढक देता। ठाकुर जी देखते हैं कि जितने भी ग्वाल बाल हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। धीरे धीरे जितने भी ग्वाल बाल हैं कम हो रहे हैं। जब एक ही दो ग्वाल बाल बचे तो ठाकुर जी ने, जब वो ग्वाले को लेकर के जा रहा था, उसका पीछा किया। भगवान उसके पीछे पीछे गए और जैसे ही भगवान ने देखा कि एक ये मायावी है व्योमासुर, भगवान ने उसको मार करके सारे ग्वाल वालों को बाहर उस गुफा से निकालते हैं और उन सभी की रक्षा करते हैं। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि तुम ब्रज जाओ और ब्रज में जाकर के नंद बाबा से कहना कि इसी चतुर्दशी के दिन हमारे राजा ने एक बहुत बड़ा आयोजन रखा है और आप सभी को उसमें निमंत्रण देने के लिए आया हूं। अक्रूर जी चल पड़े और जैसे ही रथ में बैठे हैं
अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मैं कितना भाग्यशाली हूं जो मुझे ब्रज भेजा जा रहा है। आज ब्रज में जाकर श्री ठाकुर जी का दर्शन करूंगा, श्री ठाकुर जी के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। आज राजा कंस ने मुझ पर बड़ी कृपा करी है, मुझ पर बड़ी दया करी है। बहुत प्रसन्न होकर के अक्रूर जी का रथ जो है ब्रज की ओर चल पड़ा। और जैसे ही अक्रूर जी पहुंचे, नंद बाबा के भवन में पहुंचे, अपना परिचय दिया कि मुझे राजा कंस ने भेजा है, मुझे राजा कंस ने भेजा है। इसी चतुर्दशी के दिन हमारे राजा ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया है और उसी आयोजन में आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं। नंद बाबा ने कहा कि हम सब जाएंगे मथुरा, ग्वाल वाले भी जाएंगे मथुरा, कि तभी श्री ठाकुर जी का आना होता है। आज जैसे ही श्री ठाकुर जी को देखा, अक्रूर जी की नेत्रों में से अश्रु निकलने लगे। भगवान ने उठा करके अपने हृदय से लगा लिया है और जितने भी ग्वाल वाले हैं उन्हें तैयार किया गया। यहां पर यशोदा मैया ने सुना कि ये अक्रूर जी बलदाऊ को और कन्हैया को मथुरा ले जाने को आए हैं। मैया बड़ी उदास हो गई। यशोदा मैया कहती है कि मेरा लाला कहीं नहीं जाएगा। देख कन्हैया, तू मुझे छोड़कर मत जा, मुझे तेरे बगैर अच्छा नहीं लगता। ठाकुर जी कहते हैं, अरे मैया बस 2 दिन की बात है, और मैया तू विश्वास कर, मैं परसों आ जाऊंगा, बस 2 दिन की बात है। धीरज बंधाया मैया को। नंद बाबा कहते हैं, यशोदा सिर्फ 2 दिन की तो बात है, लाला को घूम के आने दे। जैसे तैसे मैया को समझाया, मैया मान जाती है। और यहाँ पर जो गोपियां हैं, आज जैसे ही रथ पर सवार हुए हैं श्री ठाकुर जी, एक रथ पर श्री ठाकुर जी और बलराम जी हैं और दूसरे रथ पर नंद बाबा हैं, ग्वाल बाल हैं। आज जैसे ही भगवान रथ पर सवार हुए और जैसे ही थोड़ी दूर पर ही रथ आगे बढ़ा कि बीच में गोपियां आ जाती हैं। अगर कन्हैया को लेकर के जाना है तो हमारे ऊपर से इस रथ को निकाल करके लेकर के जाओ, क्योंकि हम हमारे जीते हुए कन्हैया को कहीं नहीं जाने देंगे। ये गोपियां श्री ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती थी, अनंत प्रेम था। हे कृष्ण, तुम हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? हमारा जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए है। हमने सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिया, अपना भाई, अपना पति, अपने संबंधी, सबसे रिश्ता तोड़ दिया और अब तुम ही हमें छोड़ करके जा रहे हो। तो इस ब्रज में हम किसके सहारे जिएंगी? हे कन्हैया, हमें छोड़ करके मत जाओ। ठाकुर जी कहते हैं, तुम सब इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं वापस आ जाऊंगा। श्री राधा जी भी आई। हे कृष्ण, तुम्हारे बिना मैं इस ब्रज में क्या करूंगी? अपनी
वंशी श्री राधा रानी को दे दिए ठाकुर जी। सारी गोपियां, जैसे ही भगवान का रथ आगे बढ़ा, सारी गोपियां रुदन कर रही हैं। हे कृष्ण, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे। हे कन्हैया, तुम्हारे बिना हमारा है ही कौन इस ब्रज में। अब तुम हमें ये बताओ, हम क्या करें, कहां जाएं, किससे कहें अपना ये दर्द। गोपियां कहती हैं, भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे। ओ भटकते रहेंगे हम तो होके बावरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांवरे। श्री राधे। और गोपियां क्या कहती हैं, हमने तुम्हारे ही भरोसे ये सारा